हेलो गाइज। आज हम कोशिका के कुछ अन्य कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम आज 3 कोशिकाएं देखेंगे। इसमें एक गोल्जिकाए है, एक लाइसोम है और एक राइबोसोम है। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम फर्स्ट लेते हैं लाइसोम। लाइसोम को हम लेते हैं पहले। लाइसोम जो होता है, लाइसोम जो है, मैंने कल आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि हमारी जो कोशिका जो होती है, उस कोशिका के अंदर कुछ कोशिकाएं जो होते हैं वह सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी सिंगल झिल्ली में पाई जाती है। और कुछ कोशिकाएं जो होते हैं उनके ऊपर 2 झिल्ली या हम कहें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मुख्य में बात करता हूं तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक जो है, वह 3 यानी केंद्रक, हरित लवक और एक माइटोकॉन्ड्रिया, 3 जो कोशिकांग जो है ये है डबल मेम्ब्रेन है, 2 झिल्ली कोशिकांग है। और जो कि बाकी जो कोशिकांग बच जाते हैं वे सारे सिंगल लेयर है। पहले हम बात करते हैं लाइसोम की बात करते हैं। तो साथियों, लाइसोम जो है यह एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। इसके चारों ओर एकल झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये ध्यान रखना है। यदि खोज की बात करते हैं हम, लाइसोम की जो खोज की है वह डी डुवे ने की है। इसके बाद यदि हम इसकी बात करते हैं, इसको अन्य हम किस नाम जानते हैं, तो इसे कोशिका का अपघटनीय अंग कहते हैं। इसे कोशिका का अपघटनीय अंग कहते हैं। इसके बाद इसका एक अन्य नाम जो है, इसे आत्मघात थैली या हम कहें सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। इसे कोशिका का आत्मघाती कोशिकांग कहा जाता है। इसे कोशिका का अपघटनीय एंजाइम, अपघटनीय कोशिकांग या अंग कहा जाता है। इसे पाचक केंद्र भी कहा जाता है। इसे पाचक थैली भी कहा जाता है। ये 4 नाम ध्यान रखने हैं। इसे पाचक केंद्र भी कहते हैं, पाचक थैलिया भी कहते हैं, इसे कोशिका का अपघटनीय अंग भी कहते हैं, इसे आत्मघात थैली भी कहते हैं। साथियों, क्या क्यों कहते हैं कि जो लाइसोम जो होता है, इसकी छोटी छोटी थैलियां पाई जाती हैं। उन थैलियों में जल अपघटनीय एंजाइम या हम कहें उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और जब वे पाचक एंजाइम जो होते हैं वह कोशिका बिखरते हैं, तो क्या होता है, जिस कोशिका के अंदर बिखरते हैं उस कोशिका पाचन कर देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, जो कोशिका जो होती है हमारी, कोशिका के अंदर लाइसोम पाया जाता है और लाइसोम की थैलियां होती हैं। उन थैलियों में क्या होता है, उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम उनमें भरे रहते हैं। और कि यदि किसी कारणवश जो थैलियां होती हैं उस कोशिका के अंदर जिसमें उपस्थित है उस कोशिका में फट जाती हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम जो होते हैं वे कोशिका में बिखर जाते हैं और जिस कोशिका में बिखरते हैं उसी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। अतः इसे हम सुसाइडल बैग या आत्मघात थैली भी कहते हैं। पाचक केंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे पाचक केंद्र कहते हैं। अपघटनीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कोशिका का अपघटन कर देते हैं। इसके बाद हम देखिए, अब आत्मघात थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि एंजाइम जिस थैली में बिखरते हैं, जिस कोशिका में बिखरते हैं, यानी एंजाइम की थैली के एंजाइम जो होते हैं, जब जिस कोशिका में बिखरते हैं वह उसी कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं आत्मघात थैली। चाहे नाम ध्यान रखने हैं, पूछ सकता है निम्न में से लाइसोम किस नाम जाना जाता है। इसे अपघटनीय अंग भी कहते हैं, इसे आत्मघात थैली भी कहते हैं, इसे पाचक केंद्र भी कहते हैं और इसे पाचक थैलिया भी कहते हैं। यदि इसकी बात करें, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में इससे पहले और कई अन्य एग्जाम में पूछा गया कि एंजाइम जो होते हैं वे अनेक प्रकार के होते हैं। तो उन प्रकारों में से हम बात करते हैं, तो जो हमारा लाइसोम जो होता है, लाइसोम के अंदर जल अपघटनीय या हम कहें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। लाइसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं साथियों, लाइसोम के अंदर जल अपघटनीय या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या काम करते हैं, जो कल पदार्थ जो होते हैं
कोशिका के अंदर जो कार्बन पदार्थ होते हैं उन कार्बन पदार्थों का ये एंजाइम जो होते हैं वे पाचन करते हैं। इसके बाद ध्यान दें कि जो लाइसोम जो होता है इसकी सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? जो हमारी WBC जो होती है, हमारी WBC के अंदर जो लाइसोम जो होते हैं उनकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। साथियों, जो रक्त जो होता है, रक्त के दो भाग होते हैं, एक उसका तरल भाग होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और एक रक्त का जो कणिक भाग होता है जिसे हम कोर्पसल कहते हैं। कणिक भाग जो होता है यानी कोर्पसल भाग जो होता है उसके अंदर 3 प्रकार कणिकाएं पाई जाती हैं। एक WBC होती है, एक RBC होती है, एक प्लेटलेट्स होती है, थ्रोम्बोसाइट होती है। यदि हम बात करते हैं कि जो लाइसोम जो होता है, लाइसोम की सर्वाधिक मात्रा जो होती है WBC यानी श्वेतक कणिकाओं में पाई जाती है। व्हाइट ब्लड जो कोर्पसल्स होते हैं या सेल जो होते हैं उनके अंदर लाइसोम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। साथियों, ये बिंदु जो है चर्चा का विषय है वर्तमान में, ये करंट में है कि जो लाइसोम जो है उसके ऊपर कैंसर संबंधी जो अनुसंधान जो है वे चल रहे हैं। ये पूछ सकता है आपसे, ये करंट का विषय है कि किस कोशिकांग के ऊपर कैंसर संबंधी अनुसंधान हो रहे हैं। तो लाइसोम जो है, लाइसोम के ऊपर कोशिका के इस कोशिकांग के ऊपर जो कैंसर संबंधी अनुसंधान चल रहे हैं। इस प्रकार हमने बात की लाइसोम की। अब हम बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी काय की हम बात करते हैं तो गोल्जी काय की खोज की है कैमिलो गोल्जी ने की है। यह एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उन्होंने गोल्जी काय की खोज की है और उन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं या इसका नाम गोल्जी काय कहते हैं। इसे कहते हैं यातायात प्रबंधक। ये ध्यान रखना है, किस कोशिकाओं को यातायात प्रबंधक कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का यातायात प्रबंधक कहलाता है। तो जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी काय जो होती है, गोल्जी काय हमारे कोशिका की यातायात प्रबंधक कहलाता है। ट्रांसपोर्ट जो ऑर्गन जो है कहलाता है। ये ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे किस कोशिकाओं को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो साथ ही जो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी जो होती है इसे हम कहते हैं कोशिका का यातायात प्रबंधक, यानी हमें कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहते हैं इसको। इसका कार्य क्या है ये भी ध्यान रखना है। जो हमारी कोशिका जो है इसका मुख्य स्तरीय अंग जो है वह है गोल्जी काय है। इस गोल्जी काय के द्वारा अनेक प्रकार के एंजाइम, अनेक प्रकार के जो स्तरीय पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी कोशिका का मुख्य स्तरीय अंग कौन सा है? गोल्जी काय हमारे कोशिका का मुख्य स्तरीय अंग है। इस लाइन को ध्यान रखना है, हो सकता है कोशिका का मुख्य स्तरीय अंग कौन सा है? तो ध्यान रखना है हमारी कोशिका का मुख्य स्तरीय अंग जो है गोल्जी काय है। साथियों, ये लाइन ध्यान रखनी है आपको। क्या होता है डिप्टोसोम, क्या होते हैं? यदि हम जंतु कोशिकाओं की बात करते हैं, जंतु कोशिकाएं गोल्जी काय जो होती हैं वे बड़ी बड़ी होती हैं, और जबकि हम यदि पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका के अंदर जो गोल्जी काय जो होती हैं, गोल्जी बॉडी जो होती है वे छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है, और पादप कोशिका में गोल्जी काय को डिप्टोसोम कहते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, इस लाइन को ध्यान रखना है। पूछ सकता है पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को क्या कहते हैं? पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को डिप्टोसोम कहते हैं। इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को क्या कहते हैं? पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को डिप्टोसोम कहते हैं। साथियों, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम साथियों, हमारी कोशिका जो होती है, हमारी कोशिका का सबसे छोटा कोशिका जो होता है वे राइबोसोम है। राइबोसोम यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारी कोशिका का, और यह बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो कार्य है ये हमारी कोशिका अंदर संपन्न करता है। इसी खोज जो की है एक क्लाउड ने की है। ध्यान रखना है, पूछेगा राइबोसोम खोज किसने की? राइबोसोम खोज क्लाउड ने की है। यदि इसकी हम नाम की बात करते हैं, राइबोसोम जो नाम है ये प्लेडन ने दिया है, प्लेडन दिया है। इन दोनों बातें अलग अलग हैं। खोज की बात करें तो खोज क्लाउड ने की है, और यदि हम बात करते हैं तो जो राइबोसोम नाम जो है ये है प्लेडन दिया है। साथियों, शोध वर्ग क्या है? यह जिस प्रकार हम दूरी को मापते हैं या किसी राशि को मापते हैं, इसी प्रकार जो हमारा राइबोसोम जो होता है उसकी जो इकाई जो होती है उन इकाइयों
कि जो यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है, जो मात्रक जो होता है वो होता है स्वेद वर्ग। यानी पूछ सकता है कि राइबोसोम की इकाइयों की यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्वेद वर्ग कहते हैं। राइबोसोम की इकाई होती है उसे हम कहते हैं स्वेद वर्ग। इसे ऐसे लिखा जाता है, इसे स्वेद वर्ग कहते हैं। इसके बाद हम ध्यान दें कि इसके नाम क्या हैं। जो राइबोसोम जो है इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसे प्लीडेकण भी कहते हैं। साथ ही मैंने बताया कि जो राइबोसोम जो नाम दिया है वह प्लीडेन दिया है, तो इसे प्लीडेकण भी कहते हैं। राइबोसोम का जो अन्य नाम जो है इसे प्लीडेकण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्लीडे नामक वैज्ञानिक ने ही राइबोसोम नाम दिया। आते हैं कुछ साइंटिस्ट जो राइबोसोम को प्लीडेकण कहने लग गए, तो इसको प्लीडेकण भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम को हम प्लीडेकण भी कहते हैं। एक इसका नाम होता है आरएनपी यानी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल। क्योंकि जो राइबोसोम जो होते हैं यह प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन यानी आरएनए के बने होते हैं, अतः इनको हम आरएनपी भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल यानी प्रोटीन से बने हुए पार्टिकल होते हैं कौन, राइबोसोम, अतः इनको आरएनपी भी कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं किसके बने होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं ये आरएनए के बने होते हैं, ये आरएनए के बने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यदि हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम जो होते हैं ये हैं दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता 17 प्रकार के राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जो आदि कोशिकाएं होती हैं, या हम ये पानी कोशिका होती है, आदि कोशिका होती हैं, या हम कहें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, सूक्ष्म कोशिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और 17 प्रकार जो राइबोसोम जो होता है उसमें दो इकाइयां होती हैं, एक होती है 50 और एक होती है 30। यानी हम कह सकते हैं एक इकाई होती है 50 स्वेद वर्ग, एक होती है 30 स्वेद वर्ग। यदि हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है कि जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, या हम कहें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वह 27 प्रकार का होता है। इसमें दो इकाई हैं, एक 50 ऐसे और एक 30 ऐसे। इसके बाद हम बात करते हैं 80 प्रकार का राइबोसोम। 80 प्रकार का राइबोसोम जो होता है, 80 प्रकार का राइबोसोम जो होता है इसमें दो इकाइयां हैं, एक 60 ऐसे और एक 40 ऐसे। साथ ही जितने बड़े यूकेरियोटिक जीव होते हैं, जितने उच्च स्तरीय जीव होते हैं, उनके अंदर 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। पूछे आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 27 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। पूछता है आपसे उच्च स्तरीय यूकेरियोटिक जीवों में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है उनमें 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद हम ध्यान दें कि मैंने बताया था कि जो हमारा राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम में दो यूनिट होते हैं या दो इकाइयां होती हैं, या हम कहें इसके अंदर दो भाग होते हैं। एक होता है यदि हम 37 प्रकार की बात करते हैं तो इसमें जो ऊपर की इकाई होगी वह 30 होगी और 30 ऐसे होगी, और नीचे की जो होगी यह 50 ऐसे होगी। यानी इनके जुड़ने की जो मैंने बताया कि जो राइबोसोम जो होते हैं इनके अंदर दो यूनिट होते हैं, दो इकाई होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, और इस प्रकार जुड़ जाते हैं, इस हम कहते हैं राइबोसोम का डाइमर। राइबोसोम का डाइमर जो बनता है इसमें दो यूनिट है, दो इकाइयां हैं। 27 की बात करें हम, यदि हम 27 की बात करते हैं तो 27 की बात करते हैं तो इसमें एक 30 ऐसी इकाई है, एक 50 ऐसी इकाई है, और 30 और 70 जो 30 तथा 50 जो इकाई जो है इनका जुड़ना, इनका अलग होना, यह मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि हम बात करते हैं जब Mg+2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो यह जुड़ जाते हैं, और जैसे ही Mg+2 की मात्रा कम होती है तो यह जो इकाई होती है वह अलग हो जाती है, डाइमर टूट जाता है। आपसे क्या पूछेगा राइबोसोम का जो डाइमर बनता है, यानी जो इकाई जो जुड़ती है उनका जुड़ना और अलग होना, वह किस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है साथियों, वह मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि मात्रा बढ़ेगी Mg+2 की तो जो इकाइयां हैं, जो यूनिट है राइबोसोम के, वह
जुड़ जाएंगे। यदि मात्रा कम होगी तो जो इकाई जो है वह क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि राइबोसोम की इकाई जो होती है इनका जुड़ना और इनका अलग होना किस आयन की शरण पर निर्भर करता है। तो साथियों, यह जो मैग्नीशियम जो आयन जो है, Mg+ आयन जो है, इसकी शरण पर निर्भर करता है कि डायमर कब टूटेगा और कब बनेगा। यदि हम आगे बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको, जो राइबोसोम जो है ये हमारी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। पूछिए आपसे, हमारी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो साथियों, हमारी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो है ये है राइबोसोम है। ये सबसे छोटा कोशिकांग है। इसके बाद हम बात करते हैं तो राइबोसोम जो होता है इसे प्रोटीन कारखाना कहते हैं। ये लाइन ध्यान रखनी है, पूछ सकता है किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो राइबोसोम जो होता है इसे प्रोटीन कारखाना कहते हैं। इसके बाद इसके एक अन्य नाम और है, इसे कोशिका इंजन कहते हैं। ये लाइन में ध्यान रखनी है, प्रोटीन कारखाना है, यह कोशिका का इंजन है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसे कार्य क्या है। साथियों हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा अंत्य प्रजालिका जो होती है उसके दो प्रकार होते हैं। एक होती खुरदरी और एक होती है चिकनी, यानी एक होती रफ और एक होती स्मूथ। जो चिकनी जो होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, अतः वे प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती है। और वह जो चिकनी जो होती है वह वसा का लिपिड का संश्लेषण करती है। इसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे खुरदरी अंत्य प्रजालिका, यानी हम कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाएंगे, और जब राइबोसोम पाए जाएंगे तो क्या होगा, जो चिकनी अंत्य प्रजालिका होगी वह खुरदरी होगी, उसके राइबोसोम पाए जाएंगे। तो आप जानते हो राइबोसोम क्या कार्य करते हैं। राइबोसोम एक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। यानी हम ये कह सकते हैं जो राइबोसोम जो होते हैं ये अंत्य प्रजालिका पाए जाते हैं, अंत्य प्रजालिका पर उपस्थित पाए जाते हैं। तो जो खुरदरी अंत्य प्रजालिका होती है वह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो ध्यान रखना है कि जो राइबोसोम जो होता है इसे हम प्रोटीन कारखाना कहते हैं, इसे कोशिका का इंजन कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? यह प्रोटीन का निर्माण करता है। और हम जानते हैं एंजाइम जो होते हैं वे प्रोटीन के बने होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो राइबोसोम जो है ये है एंजाइम निर्माण में सहायक है। यानी जब प्रोटीन बनेगा तो ही एंजाइम बनेंगे, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। यदि मुख्य कार्य की हम बात करते हैं, इसका जो कार्य जो है ये है प्रोटीन का निर्माण करना। पूछे आपसे कौन सा कोशिकांग जो है वह प्रोटीन निर्माण करता है, आप बताएंगे राइबोसोम जो है कोशिकांग जो है वह प्रोटीन निर्माण करता है। किसे आपसे पूछेगा किसे हम कहते हैं प्रोटीन कारखाना, क्योंकि कारखाने का बनता है, कोई सामान बनता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा ये भी कारखाने है राइबोसोम, इसमें क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है, अतः इसे प्रोटीन कारखाना कहते हैं। इसे कहते हैं कोशिका इंजन। ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से कोशिका चलाने के लिए नहीं जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा ये कोशिका जो हमारी बॉडी चलाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और प्रोटीन बनाता है कौन? राइबोसोम। अतः इसे कोशिका का इंजन कहा जाता है। इस प्रकार साथियों हमने आज 3 कोशिकांग देखे, यानी हमने लाइसोम देखा, हमने राइबोसोम देखा, हमने गोल्जी देखा। साथियों इसी प्रकार हम वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।